राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के अखबार में गाड़ियों के बारे में बताया गया है। पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगी रोक। चलो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 सप्ताह तक एक्शन नहीं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों के पुराने वाहन मालिकों के लिए एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश तय समय के लागू होगा। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश तब दिया जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से ओल्ड एज वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित करने पर विचार करने की गुजारिश की। हालांकि इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस विनोद के चंद्र और जस्टिस एनवी आचार्य की पीठ ने अपने ताजा आदेश में कहा कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के एक मजेदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले कारें 40 से 50 साल तक इस्तेमाल की जाती थी। आज की तारीख में भी विंटेज कारें हैं। नोटिस जारी किए इस पर 4 हफ्तों में जवाब दीजिए। अच्छा, दिल्ली सरकार के वकील ने दी दलील। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में अपने दलील में कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है। मैं इसका इस्तेमाल कोर्ट से घर और वापस कोर्ट से आने जाने के लिए करता हूँ। 10 साल बाद भी यह गाड़ी महज 2000 किलोमीटर ही चली होगी। वही यदि कोई इसे टैक्सी के लिए इस्तेमाल करता तो ये 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में आगे कहा कि मुझे अपनी गाड़ी इसलिए बेचनी होगी क्योंकि ये 10 साल पूरी कर चुकी है, लेकिन 1 लाख किलोमीटर तक चल चुकी गाड़ी जैसे कोई टैक्सी चलती रहेगी क्योंकि उसकी उम्र अभी 10 साल से कम होगी। पुलिस का काम जो गाड़ियों को जब्त करना है। बात तो सही है भैया, गाड़ी के मामले में तो बोलना ही पड़ेगा। आधार कार्ड नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष परीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग सहित से ही है ये कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच परख जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लोगों के पास आधार, राशन और IPIC का कार्ड होने के बावजूद अधिकारी इसे परिणाम के तौर पर नहीं मान रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ऐसे दस्तावेज ये दिखाने के लिए काफी है कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं। जस्टिस कांत ने दोहराया कि अगर सितंबर के अंत तक भी अवैधता साबित हो जाए तो भी पूरी प्रक्रिया को रद्द
किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस कल 13 अगस्त को जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर विवाद पर कहा कि वह यह विश्वास की कमी का मामला प्रतीत होता है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष परीक्षण में आधार कार्ड पर निवास का पक्का परिणाम नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव से महज 2.5 महीने पहले 5 करोड़ लोगों को अमान्य घोषित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट, अगर 5 करोड़ लोगों को असमय घोषित किया जाता है तो हम यहाँ बैठे हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2003 तक जो लोग वोटर लिस्ट में हैं उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि नागरिकता पर कानून संसद की ओर से बनाया जा सकता है। वरिष्ठ आदित्य सिंघवी ने कहा कि मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाना गलत है। यह मामला तत्काल हस्तक्षेप का हकदार है, वरना चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि अगर सितंबर के आखिर तक किसी भी स्तर पर अवैधता साबित हो जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ता बोले, वोटर लिस्ट में कई जीवित लोग मृत दिखाए गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने मंगलवार को आरजेडी नेता मनोज झा की याचिका पर सुनवाई की। चलो, आधार कार्ड से रिलेटेड जो बिहार में काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और पेट्रोल की गाड़ियां चल पाएंगी। चलो, अच्छी बात है। दिल्ली में सोना पहुंचे 1,01,550 रुपए, चांदी पहुंचे 1,15,000 रुपए। कोलकाता में 1,01,400 रुपए चांदी, 1,15,000। मुंबई में 1,01,400 चांदी, 1,15,000। चेन्नई में भी सेम रेट है। विदेशी मुद्रा बनाम रुपया, अमेरिका डॉलर 85.75, ब्रिगेड 88.38, पौंड 115, 119। वाओ, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है भैया। आजकल की न्यूज में भैया यही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए और ऐसे खबर रोज मैं देता रहूंगा इस वीडियो में।